गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे शिरीष का फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित जो हमारा ललित निबंध है शिरीष का फूल, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि शिरीष के इस पाठ में शिरीष के फूल की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने व्यक्ति के जीवन में जो कौन कौन सी विशेषताएं जो है एक मानव होने के नाते किन किन विशेषताओं को जो है व्यक्ति को अपनाना चाहिए उसके विषय में बताया कि जिस प्रकार शिरीष के फूल में दृढ़ता होती है, एक मजबूती होती है, उसी तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी दृढ़ता मजबूती जो है वो होनी चाहिए। तो एक संक्षिप्त रूप में कल हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा था, तो आइए हम इसके विषय में इसके शिरीष के फूल की विशेषताओं के विषय में और अलग अलग लेखकों, अलग अलग जो कवि हैं उनका शिरीष के फूल को लेकर के क्या मत है और स्पेशली जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या मत है शिरीष के फूल को लेकर के, उसके विषय में भी हम जो है अपना अनुभव जो है वो जो है साझा करते हैं। तो आइए हम पुस्तक पढ़ते हैं। पेज नंबर जो ये एक्सप्लेनेशन वाली बुक दी हुई है इसमें पेज नंबर 149 पर दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पैराग्राफ हमको पढ़ना है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पहली विशेषता क्या है कि जो शिरीष के फूल होते हैं उसका जो वृक्ष होता है वह बड़ा होता है और छायादार होता है। तो घना होगा तभी तो छाया देगा, तो छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस, जो धनाढ़ लोग जिनकी गणना होती है धनाढ़ लोगों में कि बहुत ही धनिक वर्ग में जिसकी गणना होती है, पुराने जो कहते हैं पुराने रईस हैं, पुराने रईस मतलब धनाढ़ लोग, ऐसे लोग जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था उनमें एक शिरीष भी है। लेखक बताते हैं कि जो शिरीष का पेड़ होता है वो बहुत ही घना होता है, बहुत ही मतलब मोटा उसका तना जो होता है वो क्या होता है कि वृक्ष मतलब तना नहीं, जो उसकी लंबाई होती है वो बड़ी होती है और घना होता है। और जितने भी धनाढ़ लोग होते हैं, जो पुराने जो रईस हैं, केवल पैसे के मामले में और भी जो वर्चस्व के मामले में जो रईस लोग हैं, तो वे लोग जब भी अपने शुभ मांगलिक के तौर पे, जैसे क्या होता है कि नीम का पेड़, इसका चिकित्सा में भी इसका प्रयोग है और धार्मिक रूप से भी इसकी मान्यता है कि जब भी पूजा इत्यादि होती है, कोई मेडिसिन बनानी होती है या कोई देवी देवता के विषय में पूजा इत्यादि होती है, आराधना होती है, तो नीम का जो पेड़ होता है वो बहुत ही शुभकारी होता है। इसी तरह से जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, आंवला एकादशी के लिए उसका बहुत महात्म्य है, तो लोग जो क्या कि आंवले के नीचे खाना बनाना बहुत ही पवित्र, बहुत शुभ मानते हैं। तो ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिनके विषय में जो है बताया गया है कि मांगलिक दृष्टि से, जैसे तुलसी का पौधा, लोग बोलते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उनका घर जो है वो आबाद होता है, मतलब उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे लोग तरह तरह के लोगों के अनुभव होते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जो पुराने जो रईस हैं तो वे लोग जब घरों में विभिन्न प्रकार के मांगलिक जो शुभ वाले जो पेड़ लगाते हैं तो उसमें एक पेड़ के रूप में क्या लगाते हैं, शिरीष का पेड़। बात समझ में कि वे लोग जो पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं अपने घर में शुभ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें ये जो प्रमुख पेड़ है उसका नाम है शिरीष का फूल। और और भी है, ऐसा नहीं कि बस यही है। अशोक के वृक्ष लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, अशोक के वृक्ष। अरिष्ट मतलब रीठा ब्लैक रीठा होता है, अक्सर देखते होंगे कि मार्केट में आपको मिल जाएगा रीठा, सिकाकाई करके जो होता है, महिलाएं उसको पीस करके बाल में लगाती हैं, तो रीठा, तो उसी के जो पेड़ है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अरिष्ट। पुन्नाग एक प्रकार का जो होता है सदाबहार वृक्ष होता है, हमेशा जो है प्रसन्न रहता है, मतलब हमेशा जो एक जैसा रहता है हर परिस्थिति में, तो उसको कहते हैं पुन्नाग, तो सदाबहार वृक्ष है एक प्रकार का। और शिरीष के छायादार और घनम शृण का क्या मतलब होता है, ये घ है घनम और शृण। घनम शृण का मतलब होता है कोई भी वृक्ष घना हो और चिकना, घना चिकना
मुलायम, मुलायम। और हरितिमा मतलब हरियाली से युक्त, हरियाली से युक्त। तो क्या देखेंगे, कहते हैं कि जो और भी पेड़ हैं जो मांगलिक कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है या लोग लगाते हैं अपने घरों में, तो उसमें अरिष्ट का भी पेड़ है, फिर आप पुन्नाक का बताते हैं, फिर अशोक का है, तो शिरीष जो है शिरीष का पेड़ है। तो शिरीष का जो पेड़ होता है उसके विषय में बताते हैं कि शिरीष का पेड़ जो होता है वो छायादार होता है, घना, घना मतलब घना। शिरीष का जो पेड़ होता है घना होता है और चिकना, चिकना मतलब सॉफ्ट, मुलायम, कोमल, उसको छूने पे सॉफ्टनेस जो है वो, कोमलता जो है वो बनी रहती है। तो छायादार और घनम शृण, हरितिमा, हरितिमा मतलब हरियाली से परिपूर्ण, हरितिमा से परिवेष्टित, परिवेष्टित मतलब ढका हुआ, परिवेष्टित, आपने वॉलेसन क्या था, गजानन माधव मुक्ति बोध का जो हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, सहर स्वीकारा है, तो परिवेष्टित दिया होता ना, तो उसी विषय में बता, उसी तरह से ये वर्ड दिया हुआ परिवेष्टित, परिवेष्टित मतलब ढका हुआ। तो हरितिमा से ढका हुआ वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। तो जो भी मांगलिक शुभ मुहूर्त को सोच करके लगाए गए वृक्ष हो या किसी भी उद्देश्य से लगाए गए वृक्ष हो, लेकिन जो शिरीष का फूल है, शिरीष का जो पेड़ है वह घना होता है, हरियाली से युक्त होता है। तो यह जो जब देखते हैं, इन पेड़ों को जब देखा जाता है तो मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही पौधों, उन पेड़ को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। यह लेखक का अपना मत है। लेखक बताते हैं, पहले ही बताया कि हर फूल पेड़ पौधों को देख करके मेरा मन लहकता नहीं है, ऐसा नहीं है हर फूल पेड़ को देख करके मेरे मन में एक प्रकार का चहक या हिल्लोल पैदा हो, नहीं। कुछ एक फूल या पेड़ों को देख करके मेरे मन में वो भावना होती है। कवि जैसा जो है उदार हृदय मेरा नहीं है, लेकिन मैं नितांत ठूठ भी नहीं हूँ, नितांत जो है शुष्क भी नहीं हूँ। मुझे भी कुछ पौधों या पेड़ों को देख करके मुझे भी अच्छा लगता है। तो लेखक को शिरीष के फूल के विषय में बताते हैं, शिरीष का जो फूल है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब वात्स्यायन ने, वात्स्यायन जो है वह रचनाकार है, वात्स्यायन ने संस्कृत में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही, कामसूत्र में वात्स्यायन की जो रचना है कामसूत्र, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जो घना हो, छायादार हो, उसी वृक्ष में ही, उसी वृक्ष पर ही क्या होता है, झूला, प्रेंगा डोला। प्रेंगा मतलब आप देखते होंगे कि सावन का महीना आता है तो महिलाएं जो है वह पेड़ पर जो मोटा मोटा रस्सा डाल करके झूला डालती हैं और महिलाएं बैठ करके, उस महिलाएं लड़कियां जो भी बच्चे होते हैं उस पर झूले पे बैठते हैं और दोनों किनारे जो दो लोग होते हैं उसको पेंग मारते हैं। तो एक दिशा में उसको दूसरी दिशा में भेजते हैं, दूसरी दिशा से दूसरी दिशा की ओर भेजते हैं, तो उसको जो है पेंग मारना बोलते हैं, पेंग मारना, पेंग मारना बोलते हैं। तो वही कहते हैं कि कामसूत्र जो वात्स्यायन की रचना है उसमें भी उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि जो झूला उसी पे अच्छा लगता है, जो वृक्ष क्या हो, घनादार हो, घने हो और छायादार वृक्ष हो, तो लगाया जाना चाहिए। उसी पेड़ पर झूला बनाना चाहिए, उसी पेड़ पर जो है डोला लगाना चाहिए जिस पर पेड़ जो है घने हो और छायादार हो। क्योंकि पता चला जो हम आनंद के लिए बैठे और पता चला हमें धूप, चिलचिलाती धूप हमें परेशान कर रही तो वो मजा नहीं आएगा। यद्यपि पुराने कवि बकुल, बकुल एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का पेड़ है, मौलसीरी आप नेट पे चेक करिएगा तो आपको तरह तरह के जो पेड़ है उनका चित्र आपको मिल जाएगा। तो कई तरह के कई कवियों का यह भी मानना है कि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे,
पर शिरीष भी क्या बुरा है। मतलब बताया कि कामसूत्र में वात्स्यायन ने बताया कि ऐसे घने पेड़ों पर डोला लगने चाहिए, झूला पड़ना चाहिए। तो लेकिन कुछ कवि का ऐसा भी मानना है कि इसके अलावा बकुल जो है, बकुल भी अच्छा पेड़ है, बकुल पर भी जो है डोला जो है, झूला जो है वो पड़ना चाहिए और बहुत ही अच्छा लगेगा, लोग उसका आनंद उठाएंगे। तो मतलब लोगों का अपनी धारणा कि नहीं, झूला अगर पड़े तो बकुल के पेड़ पे ही पड़े तो अच्छा होता है, झूला अगर पड़े तो शिरीष के पेड़ पर ही पड़े तो अच्छा, झूला पड़े तो घने शाखाओं वाले जो हरितिमा से युक्त पेड़ हो उस पर ही पड़े तो अच्छा होता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। तो कामसूत्र ने घने पेड़ को वरीयता दी, फिर जो अन्य कवि हैं उन्होंने बकुल को प्रमुखता दी। तो उसी क्रम में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने कहा तो कि शिरीष का फूल क्या, शिरीष का जो पेड़ है वो क्या बुरा है, शिरीष के पेड़ पर क्या नहीं पड़ सकता, ऐसा नहीं है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो उसकी डाल होती है वो कमजोर होती है। जो शिरीष का जो पेड़ है उसकी जो शाखा होती है, शाखा कमजोर होती है। उस पर ज्यादा मोटे लोग अगर झूले पे बैठ जाएंगे तो क्या पता चलेगा, झूला तो पेड़ मतलब उसकी शाखा तो टूटे ही, पर झूला भी टूट करके गिर जाएगा। कहते हैं पर झूलने डाल, इसकी जो डाल होती है अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। अब यह देखना है कि उस झूले पे झूलेगा कौन। झूला तो अच्छा है, शिरीष के फूल शिरीष का जो पेड़ उस पर झूला पड़ सकता है, लेकिन यह देखना है कि झूले पे बैठने वाला कौन है। जो जैसा बैठने वाला है उसी अनुसार जो है झूला पड़ना चाहिए। अगर जो मोटे लोग हैं उनके लिए वो झूला नहीं बना है। कवियों की यही तो बुरी आदत होती है। लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कहते हैं कि कवियों की सबसे बुरी आदत क्या होती है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। बताते हैं कि जो कवि की अपनी धारणा होती है वह धारणा बिल्कुल ही एकदम अलग होती है। वह किसी भी चीज़ को अगर अच्छा बता दिए तो उससे केवल जो गुण है उनके गुणों को ही बताते चले जाएंगे, उसका जो दूसरा पक्ष है उसको थोड़ा भी नहीं देखेंगे। अब बता दिया कि जो झूला है वो इसी पेड़ पे पड़ना है तो इसी पेड़ पे पड़ना है, इसके अलावा और किसी पेड़ पे नहीं बन सकता। तो यह नहीं ध्यान देते कि अगर हम किसी और पेड़ पे लगाएंगे तो वह अगले का जो वजन है, वजन को भी ध्यान दे करके झूले का निर्माण होना चाहिए। झूला जो पड़ना चाहिए तो वजन को भी ध्यान दे करके करना चाहिए। लेकिन कवि हमेशा क्या होते हैं, वो एक ही पक्ष की ओर देखते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो कवि जब कविता लिखते हैं तो वो पूरी तरह से भावना में बह करके, भाव विभोर होकर के, भावुक होकर के कविता लिखते हैं। वो इतना तर्क वितर्क विचार जो है वो नहीं करते, वह इतना तर्क वितर्क नहीं करते, वो भावना में बह करके कविता का जो है वो सृजन करते। यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पद के अपनी जो गद्य खंड है इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो कवि होते हैं ये नहीं ध्यान देते कि झूलने वाला कौन है, बस बता दिया कि इस पेड़ पर झूला जो है वो अच्छा होता है। मैं तंदुल मतलब जिसका पेट निकला हो, वजन बड़ा हो, मतलब वजन भारी हो, तो ऐसे तंदुल नरपति मतलब राजा, ऐसे राजा महाराजा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मोटे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले, बड़े ही चुटीले अंदाज से कहते हैं कि अगर उनके पास सक्षम है वो चाहे तो लोहे का भी पेड़ बनवा दें, उनकी इच्छा। लेकिन जो शिरीष का जो पेड़ है, शिरीष का जो पेड़ है वो भी बुरा नहीं, उस पर भी झूला डाला जा सकता है, लोग उस पर झूल सकते, उसका भी महत्व है। और शिरीष का फूल साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। बताते हैं कि शिरीष का जो फूल है इसके विषय में बहुत से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और शिरीष के फूल को बहुत ही महत्व जो है वो दिया गया है। और इस जो संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। कालिदास की रचनाओं में आप देखेंगे बहुत से वृक्षों के बारे में बताया गया, तो उसमें शिरीष के वृक्ष के विषय में भी बताया गया। मेरा अनुमान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विचार है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार किया होगा। निश्चित रूप से कालिदास ने ही भी यह भ्रम फैलाया होगा कि जो शिरीष का जो पेड़ है वह बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो जो यह भ्रांति है, यह भ्रांति कालिदास जी ने पहले ही फैला दी होगी।
इसका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। बता दें कालिदास जी का इस शिरीष के फूल के विषय में कुछ पक्षपात मतलब पार्शियल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पक्ष में उनका मत जो है वो शिरीष के फूल के पक्ष में। और लेखक कहते हैं मेरा भी और मैं भी इस फूल के इस शिरीष के पेड़ के पक्ष में ही, मैं भी उसके पक्ष में ही हूँ, विपक्ष में नहीं। मुझे भी शिरीष के फूल में अनेक विशेषताएं दिखती हैं, या इसका पेड़, इसकी शाखाएं, इसके फूल ये मुझे अच्छे लगते हैं। ये कई मानवीय गुणों की ओर इशारा करते हैं, इसलिए मुझे यह फूल या पेड़ अच्छा लगता है। कह गए शिरीष बताते हैं कि कालिदास ने अपने श्लोक में भी इसका वर्णन किया है कि शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, झूले की बात हो रही है, कह रहे कि शिरीष का जो पेड़ है उस पर अगर झूला डाला जाए तो केवल जो भौरा होता है, भौरा ही उसके भौरे के पैरों का दाब, केवल भार जो है वह शिरीष का फूल केवल रोक सकता है। यानी जो उस पर झूलने वाला हो बहुत ही नाजुक हो, जैसे पेड़ नाजुक, उसकी शाखा नाजुक है, उसी तरह से जो झूलने वाला हो वो भी अत्यंत कोमल होना चाहिए, नाजुक होना चाहिए, तभी इस पर झूल सकता है, अन्यथा क्या होगा, पेड़ टूट करके गिर जाएगा। तो इसलिए पेड़ को नाजुक होना बहुत ही जरूरी है। पक्षियों को बिल्कुल नहीं, तो शिरीष का जो पेड़ है वह केवल भौरों का भार केवल सहन कर सकता है, इवन पक्षियों का भी भार नहीं कह सकता। कहने का मतलब जो शिरीष का जो पेड़ होता है उसकी शाखा बहुत ही कोमल होती है, लचीली होती है, बहुत ही नाजुक होती है। और कालिदास ने भी अपने श्लोक के माध्यम से इसकी नमनीयता को, इसकी कोमलता को, इसका बखान अपनी जो रचना है उसमें किया है। उसी बात को कि शिरीष का जो फूल है वह शिरीष का जो पौधा है उसकी शाखाएं हैं वह केवल भौरों के पदों का भार सहन कर सकती है। इसी को संस्कृत में लिखा हुआ है, पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतितृणाम मतलब पत्तियों तक का भी भार सहन, और जो पेड़ है वो पत्तियों तक का भी कोई भार, अन्यत और ज्यादा भार जो वो सहन नहीं कर सकती, केवल भौरों के पदों का ही केवल भार वह सहन कर सकती है। कौन? शिरीष की जो शाखाएं हैं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं अब इतने बड़े यानी प्रकांड विद्वान, संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान कालिदास की ने इस बात को लिख दिया, कह दिया कि शिरीष की जो शाखा होती है बहुत कोमल होती है, इस पर केवल भौरे केवल झूल सकते हैं और इसमें बहुत नमनीयता होती है, तो मैं उन इतने बड़े विद्वान की बात का विरोध कैसे करूं? और कैसे करूं के साथ साथ सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। कहते अगर यह कोई कहता कि मतलब इनकी बात का विरोध, हम इनकी बात से समर्थन नहीं करते, अगर आपकी हिम्मत, आपके पास हिम्मत है, आपके पास शक्ति है, तो आप इस बात को आप इनका विरोध करके दिखाइए, तो मे भी हम कोशिश करते कि हम इनके इतने बड़े प्रकांड विद्वान के बात का हम विरोध करें। विरोध क्या करना है कि नहीं, शिरीष का फूल जो होता है इतना कोमल नहीं होता जितना आप बता रहे हैं, इसका जो फूल है वो इतना नहीं कोमल होता है, इसका पेड़ शाखा, लेकिन इतना कोमल नहीं होता है। तो कहते हैं कि अगर हिम्मत की बात होती, अगर कोई कहता ललकारता कि नहीं आप कहिए, नहीं बताइए, दम है तो बताइए, तो ऐसी परिस्थिति में हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। बताते कि मेरा मन स्वतः ही बात को स्वीकार नहीं करता, मैं खुद ही इस कालिदास की बात को अक्षरशः मानता हूँ, पूरी तरह उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो शिरीष की जो शाखा है वाकई में बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही कोमल होती है। वो अलग बात है कि कवि ने उसको बताने के लिए यह बता दिया कि भौरों को केवल अतिशयोक्ति जैसा बना दिया कि केवल भौरों के पदों का भार सहन सकता है, पदों का भौरों के, लेकिन वास्तविक रूप से जो शिरीष की जो शाखा होती है बहुत ही कोमल होती है, वह नाजुक होती है। और जो कालिदास ने जो इस बात को कह दिया है, तो विरोध हिम्मत की बात यहाँ पर नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता, मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं उनकी इस बात का
विरोध करूं। मैं उनकी बात का स्वतः ही समर्थन करता हूं। मेरे मन में इच्छा ही नहीं है इनका विरोध करने की। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि मैं स्वतः ही उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि जो शिरीष का जो वृक्ष है वो वाकई में, शिरीष की जो शाखा है वाकई में कोमल होती है, वह नाजुक होती है। तो शिरीष के विषय में जो है, उनकी विशेषताओं के विषय में विभिन्न प्रकार के कवियों ने अपनी रचनाओं में बहुत कुछ लिखा है। तो इसी क्रम में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ललित निबंध शिरीष के फूल में भी इसकी विशेषताओं के विषय में बताया है। इसके आगे की जो व्याख्या है, आगे का जो स्पष्टीकरण हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आप लोग होमवर्क के रूप में आप इस पूरे पाठ को पढ़िए। उस पाठ पर आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।